नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम मोदी अपनी 3 महबूबा के कारण हारेंगे चुनाव। तेजस्वी के बयान पर भाजपा ने भी तेजस्वी के बताए 3 महबूबा के नाम। बोले सम्राट चौधरी, कांग्रेस पार्टी देश में लूट के लिए जानी जाती है। सासाराम में भाजपा के दिग्गज नेताओं का हुआ रोड शो। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा काराकाट में एनडीए की लहर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां मीडिया का क्या काम। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से कुछ भी कहना बेकार है। चुनाव आयोग उनके खिलाफ नहीं एक्शन लेगा। पिछली बार केदारनाथ कहते हैं दिखावटी, बनावटी, मिलावटी काम ना करें। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी जी जितना फोटो सेशन करवाना है करवा लें, 4 तारीख को टाटा बाय बाय हो जाएगा। आखिरी चरण के वोटिंग पर तेजस्वी ने कहा वोटर्स गर्मी से भी निकलेंगे और मोदी जी को हराने के लिए लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं अपनी 3 महबूबा के कारण। बेरोजगार, महंगाई और गरीबी, सबसे ज्यादा उन्हें प्रेम बेरोजगारी से है। प्रधानमंत्री मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करे कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। तो बायोलॉजिकल तो है नहीं। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए तेजस्वी जी, जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी। अब देखिए, अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाए। हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद। अरे नीचे करिए ना, कुछ करना तो है नहीं चुनाव आयोग, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में पिछले बार गुफा में गए थे केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई दिखाना क्यों है? दिखावटी, बनावटी और मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी ने। तो देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे, आ जाएंगे। अचार को ओके बाय बाय। गांधी जी भी याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को का चुनाव प्रचार है, भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में वोटरों को भी निकलना है, क्या कहेंगे? अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए। उसमें देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की। चुनाव हार रहे अपने 3 महबूबा के कारण। मोदी जी की 3 महबूबा है और सबसे ज्यादा प्रेम है उनको बेरोजगारी से, महंगाई और गरीबी से। और हेमंत बिस्वा ने कहा है कि ज्ञानवापी जो जहानाबाद चुनाव प्रचार आखिरी दिन एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के 3 यार हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और उग्रवाद। इनके पूरे परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और अब देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है। इसलिए इस लोकसभा के चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और नौकरी देने का इतना ही आपको बड़ा शौक था तो 5 विभाग मिला, एक भी नौकरी क्यों नहीं दिया? पथ निर्माण भी तो उनके जिम्मे था, मेरे जिम्मे एक नौकरी नहीं दिया। ये भरमाता है, लोगों को बरगलाता है। नौकरी के नाम पर ये लोग जमीन लिखाने वाला, ये बिहार की जनता को जिस तरह से भरमाने का काम करना चाहता है, बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। ऐसे लोग जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे लोगों को यही समय है, सही समय कि इसको बिहार से मुक्त करना आज आवश्यक है। सर बताया जा रहा है सर कि यहाँ के भूमिहार ना रुष्ट हैं सर, क्या कहना? देखिए, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो पिता सजायाफ्ता हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी राजद के उत्तराधिकारी हैं। ये व्यक्ति अपने जो कंटेंट इनके बैठे हुए पर्दा के पीछे के लोग हैं,
वो लोग देते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग, इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने जा रहे हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जाने जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही है और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद यादव का परिवार रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले देश की सियासत पर तूफान मचा हुआ है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि देखिए, मरीज का अगर ब्रेन हैमरेज हो गया हो तो डिस्कशन मौत से पहले होती है, ना कि बाद में। इसलिए इन लोगों को 4 तारीख के बाद सफाया हो जाएगा। इसलिए शोक संवेदना 1 तारीख को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है। 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। ये इंटरनेट पे उपलब्ध है सर, इसके लिए पूरा देश जानता हो, हम क्यों नहीं जाने, आप क्यों नहीं जाने। नहीं, देखिए, ये पूरी तरह ये पूरा डाटा इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये कोई घर में रखने वाली चीज नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा सारे समस्या को किसने नौकरी दिया, याद कीजिए, ठीक प्रश्न किया। शिक्षकों को नौकरी किसने दिया? डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नीतीश कुमार जी ने। यूनिवर्सिटी बीपीएससी से परीक्षा किसने कराया? नीतीश कुमार ने। सारी सुविधा हम देंगे और साफ तौर पर पढ़ाना तो उनको पड़ेगा ही, इसमें कहा तो मत है। बच्चे को पढ़ाना, हमारी क्वालिटी ठीक करना है। परीक्षा का एक ही कारण है कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो। हमारे शिक्षक को किसी ने नहीं कहा है कि नौकरी खत्म हो जाए। 100% मैं गारंटी देता हूं, एनडीए की सरकार एक भी शिक्षक के नौकरी को समाप्त नहीं करेगी। हमने कोर्ट में लिख के दिया और आगे भी तय है क्वालिटी, इसलिए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ के इश्यूज पर आरजेडी ही हल्ला कर रही थी, तो हम तो क्वालिटी सुधारने की प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं और सुधार की जरूरत होगी, और किया जाएगा। कैलेंडर जी, गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर भी तेजस्वी ने सवाल किया। किस चीज का? चुनाव आयोग क्या ट्रस्ट? अभी तक तो चुनाव में ऐसा कोई घटना, अभी तक तो उन्हीं की बहन पर आरोप है कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। जब हम लोगों ने कहा तब एफआईआर हुआ। आप सोचिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरह से उस दिन जबकि घटना घटी तो रोहिणी आचार्य ने वहां जाकर पूरे बूथ को डिस्टर्ब करने का काम किया, और एफआईआर जब पूरी घटना घट गई तब जाकर एफआईआर हुआ। हम लोगों ने कहा इसको जांच करो, आखिर कोई घटना घटता है उसका नींव क्या होता है, कहां से शुरुआत हो, कार्रवाई तो होगा, छोड़ा कैसे जा सकता है। 1 तारीख को काराकाट संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसको लेकर
पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में एनडीए का लहर है और लोग एनडीए के पक्ष में वोट डालने का मन बना चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भाजपा तथा जदयू या हम पार्टी या लोजपा रामविलास के नेताओं ने काराकाट में अपनी बहुमूल्य समय देकर प्रचार प्रसार किया है, उससे पूरी तरह एनडीए के पक्ष में वोटरों के बीच बवंडर सा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अपने मतदाताओं को विपक्षी पार्टी से सावधान रहने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि विपक्षियों के द्वारा बहुत तरह के अफवाहें फैलाए जाएंगे, जिससे लोगों को सावधान रहना है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पहले ही से यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा थी, जो हवा अब आंधी के रूप में तब्दील हो गई। सभी लोग आए, प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए, और भी राजनाथ सिंह जी आए, सब लोग आए, चिराग पासवान जी आए, जीतन राम मांझी जी आए, सब लोग आए। और फिर यहाँ की जनता जो पहले ही से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो कुल मिला जुला कर यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति पहले से थी। और आज अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, पूर्ण रूप से लोगों की गोलबंदी हो गई है और सब लोग अब इंतजार में हैं कि कब ईवीएम मशीन आवे, कि उसको देख करके गैस सिलेंडर छाप पर हम लोग बटन दबाएं। क्या अंतराल लग रहा है सर, चुनावी जीत की क्या अंतराल लग रही है? उसका कोई एक्यूरेट भविष्यवाणी उसकी तो होती नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसके आधार पर, अनुमान के आधार पर 2014 में जितना वोट के अंतर से हम जीते थे, उससे कम दुगना वोट के अंतर से जीतेंगे। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, अब प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है, 5 बजे थमेगा, आप अपने से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? संदेश तो है लोगों से कि कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भविष्य का कोई विजन नहीं है, इसलिए लोग अफवाह फैलाने का प्रयास करें। एकमात्र अस्त्र उनके पास है अफवाह। अफवाह फैलाना चाहेंगे, उस गांव में वोट बिगड़ गया, सोन के उस पार जाकर कहेंगे कि इस पार में बिगड़ गया, इस पार आकर कहेंगे कि उधर बिगड़ गया। अब इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अनर्गल बातों का प्रचार करेंगे। अब अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश उनकी ओर से होगी। इस कोशिश को नाकाम करना है, इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि इस कोशिश को, इस साजिश को नाकाम कीजिए और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, अधिक से अधिक लोग वोट गिराएं। किसी भी घर में अगर 10 मतदाता हैं तो प्रयास इस बात का हो कि 10 में 10 लोग बूथ तक जाएं, वोट गिराएं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। सर आपके लिए क्या चुनाव चिन्ह आपका होगा जो जनता को हर सताई? कुछ ऐसे भी जनता हो जो आपके चुनाव चिन्ह को नहीं, इसका तो प्रचार हुआ है और हम लोगों से फिर आग्रह कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है हमारा। गैस सिलेंडर सब लोगों को जो एक बार सुन लेता है, सबको यह याद रहने वाला चुनाव चिन्ह है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है। वही गैस सिलेंडर हमारा चुनाव चिन्ह है। ईवीएम मशीन पर क्रम संख्या 5 पर गैस सिलेंडर होगा, तो 5 नंबर पर, क्रमांक 5 पर गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को लोग दबाएं और उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दें। यही बार बार लोगों से अपील है। कुछ नाराज जो लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे भी गांव है जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, या कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं, उनका कहना है कि मैं तो भाजपा के साथ हूं लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं, तो हम क्या करें? तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाजपा के साथ है, ठीक है कि 2000 से ज़्यादा गांव लोकसभा क्षेत्र में है, हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना असंभव है। लगातार कोशिश हम लोगों ने की है और सिर्फ हमने नहीं, बाकी बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, लोजपा के लोग, हम पार्टी के लोग, सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया। उसके बावजूद, तमाम प्रयास के बावजूद कुछ गांव तो छूट ही जाएंगे। तो जहां नहीं जा पाए हैं वहां के लोगों से विशेष रूप से आग्रह।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।